मनीष गर्ग, खबर पन्ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को मिली नई रेल परियोजनाओं के संबंध में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में पन्ना जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में रेलवे के विस्तार हेतु मल्टीट्रैक परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री जी का सभी प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। दिलीप जी ने घोषणा करके बताई, थोड़े दिलीप जी कंजूस है। जरा मैं माननीय मंत्री जी के बारे में कह रहा हूं कि इतना बड़ा काम, इतने सारे काम कराए हैं। 184 करोड़ के काम छोटे होते क्या, 250 करोड़ से ऊपर। जोरदार ताली बजाओ, कितने सारे काम है। जो मिला, जो थाली में खा रहे हो उसका तो आनंद लो, बाद में वो लड्डू बाफले मांग लेना, तुम्हारी मर्जी। जो दिलीप जी ने घोषणा करके बताई, थोड़े दिलीप जी कंजूस है। जरा मैं माननीय मंत्री जी के बारे में कह रहा हूं कि इतना बड़ा काम, इतने सारे काम कराए हैं। 184 करोड़ के काम छोटे होते क्या, 250 करोड़ से ऊपर। जोरदार ताली बजाओ, कितने सारे काम है। जो मिला, जो थाली में खा रहे हो उसका तो आनंद लो, बाद में वो लड्डू बाफले मांग लेना, तुम्हारी मर्जी। जो दिलीप जी ने घोषणा करके बताई, थोड़े दिलीप जी कंजूस है। जरा मैं माननीय मंत्री जी के बारे में कह रहा हूं कि इतना बड़ा काम, इतने सारे काम कराए हैं। 184 करोड़ के काम छोटे होते क्या, 250 करोड़ से ऊपर। जोरदार ताली बजाओ, कितने सारे काम है। जो मिला, जो थाली में खा रहे हो उसका तो आनंद लो, बाद में वो लड्डू बाफले मांग लेना, तुम्हारी मर्जी। जो किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। अगर हम 38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाने के लिए पेड़ लगाते अगर इतना ही 38 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड, 38 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने के लिए अगर पेड़ लगाते तो अपने को लगाने पड़ते 1.5 करोड़ पेड़, यानी 1.5 करोड़ पेड़ के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। इतना इसका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। और इससे 7.5 करोड़ लीटर डीजल बचेगा देश में। 7.5 करोड़ लीटर हर साल डीजल बचेगा देश में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आने से पहले सबको बताया, एक तो प्रोजेक्ट है ही है, साथ ही साथ 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। रीवा, सतना, जबलपुर, पुणे। रीवा, सतना, जबलपुर, पुणे। दूसरा, जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया, ये जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है इसको। तीसरा, ग्वालियर, गुना, भोपाल, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के लिए जो कनेक्टिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट थी, ये 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपके साथ मिलके, माननीय स्पीकर साहब के साथ मिलके दिल्ली से अम्बेडकर चालू की थी, दिल्ली से अम्बेडकर नगर चालू की थी। तो बहुत अच्छा रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। आप 2 शक कहें, फिर क्लोज करना पड़ेगा 4 बजे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसे के, हमारे सबके सुपरिचित, सबसे सुयोग्य रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी आपके यहाँ बैठे हैं। माननीय सांसद डी शर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष भी है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, और सामने बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, और सारे के सारे हमारे माननीय वरिष्ठ माननीय सांसद, विधायक, मंत्रीगण। मेरी अपनी ओर से इस पूरी रेल परियोजना के लिए वाकई ये हमारे लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, जब हम अपने एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। मैं जब आपका ये समाचार देख रहा था कि 3 और 4 लाइन की हमारी नागदा और रतलाम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए न केवल रेल की सुविधा है, बल्कि विकास का एक नया दौर चालू हो रहा है। और वैसे भी आपने इंदौर मनमाड़ की 18,500 करोड़ की इतनी बड़ी सौगात दी है। मैं आपका हृदय से आभार भी मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी हमारे लिए आपने 3 रेल की अभी बताया, रीवा, सतना, जबलपुर, दूसरी ग्वालियर वाली ट्रेन,
एक और ट्रेन, ये वाकई में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास की धुरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सारे परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूं कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूं। और ये बात सही है कि मैं मौसम के कारण से एक कार्यक्रम तो हमारा कैंसिल हुआ, दूसरा पन्ना में आकर के जुगल किशोर भगवान के दरबार से आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब ये कार्यक्रम में जाना है, लेकिन माननीय वीडी शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है। हमारे लिए खजुराहो के लिए रेल की संभावना भी आगे जाकर के आपसे खजुराहो बना रहा है। लेकिन अभी जो दिया उसका भी धन्यवाद देते हैं। ने कह दिया खजुराहो बनारस वंदे भारत। बीडी भाई साहब का काम भी आगे बढ़ रहा है। बीडी भाई साहब आपका काम लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि सिमस के छोटे छोटे बाईपास हमारी बनना बाकी है। माननीय सांसद जी आपके यहाँ होंगे, जैसे नागदा से अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिस तरह से जो आपका दिल्ली मुंबई का ट्रैक है जिसमें 3 और 4 लाइन का रहेगा, ये सीधा ट्रैक तो मिलेगा, लेकिन सीधा अगर दिल्ली से उज्जैन जाना तो आधे घंटे पौन घंटे जब तक इंजन पावर बदलेगा नहीं तब तक गाड़ी वहां खड़ी रहेगी। इस पे काम हो गया, इसी प्रकार से उस पे काम हो गया हमारे। बाकी आपको सब जानकारी है, मैं आपको बधाई देना चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा बस आपकी जानकारी में रखूं कि 3 मीटिंग की अब तक अपन ने सिमस की उज्जैन में। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। टेक्निकल लेवल पे की है और अब मैं अब एक और मीटिंग के बाद में आप सबके साथ उज्जैन में मीटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। तो जैसे आपने महाकुंभ में 2.5 साल पहले काम चालू किया था, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। 2.5 साल पहले काम चालू किया था, वैसे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। सुविधाएं मिले। और ये जो आपने टेक्निकल पॉइंट का बाईपास वाला, उस पे तो ऑलरेडी चुनाव के दौरान ही मैंने महसूस किया था कि ये दिक्कत है, तो उसमें काम पहले ही सेक्शन किया था। जी, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। कार्यक्रम तो उसके हिसाब से आज निकलना पड़ेगा और प्रश्न बाद में एक और अलग मीटिंग में बैठ के करेंगे।